लोहे के मकान नहीं बन सकता। आज छत भी डालते हो उसमें कितना लोहा चाहिए। पहले लोहे के आधार पर ही तो छत बनती। तो एक मकान के लिए हमें कितनी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जीवन का मकान बनाने के लिए भी आपको कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट, पानी के बिना घर नहीं बन सकता। आप बहुत सारी चीजें लाके रख लो, लेकिन पानी नहीं हो, मकान बन जाएगा। आपके पास ईंटा भी है, बालू भी है, सीमेंट भी है और सारी चीजें हैं, लेकिन पानी नहीं है, बना लो। ऐसे जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है, प्राणी है, घर है, पैसा है, रुपया है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन घर में प्रेम नहीं है। जैसे पानी के बिना कुछ नहीं होता, ऐसे प्रेम के बिना जीवन में कुछ नहीं होता। ये प्रेम बहुत जरूरी है। आज घर में प्रेम नहीं होता तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। प्रेम नहीं होता, पति पत्नी बिछड़ जाते हैं, भाई भाई बिछड़ जाता है। प्रेम नहीं होता, दौरानी जिठानी बिछड़ जाती है। इस प्रेम की कमी के कारण ही तो मनुष्य को जुदा करने वाला कौन है? पैसा नहीं है, प्रेम है। क्योंकि पैसा सबके पास है, लेकिन पैसा प्रेम नहीं बढ़ाता। जब तक हम पैसे का त्याग नहीं करेंगे, तब तक प्रेम को हम जन्म नहीं दे सकते। पैसे का त्याग करते हैं तभी हम किसी को प्रेम दे सकते हैं, और पैसे का जो त्याग नहीं करेगा वो कभी प्रेम भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। इस सृष्टि में किसको कैसे खुशी मिलती है, जब तक वो खुशी देने का तरीका तुम्हें नहीं आएगा, तब तक प्रेम बढ़ ही नहीं सकता। तो ये प्रेम देने का तरीका कौन सिखाता है? ये गुरु सिखाता है, सत्संग सिखाता है। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, हमारा जीवन उबड़ खाबड़ है। अभी ये घर कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन जब हम आए थे तब इतना सुंदर नहीं लग रहा था। क्या कमी थी? क्या कमी थी? डेकोरेशन नहीं हुई थी, घर व्यवस्थित नहीं था, और हर चीज सेट नहीं थी। प्राणी तो वही थे, घर भी वही था, लेकिन जो घर को सुंदर बनाती है ना, वो चीज व्यवस्थित नहीं थी। आज क्या लग रहा है? सारी चीज व्यवस्थित कर ली। बेडरूम में हम क्या रखते हैं? जरूरत का सामान रखते हैं। और स्टोर में क्या रखते हैं? कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो। तो संसार क्या है? स्टोर है। और सत्संग क्या है? ड्राइंग रूम है। सत्संग हमें ड्राइंग रूम की तरह जीना सिखाता है। जितनी जरूरी चीजें हैं उतनी जीवन में रखो, बाकी चीजों को छोड़ते चलो, फेंकते चलो। कई बार हम लोग ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं जो कभी जीवन में काम नहीं आती है। सबसे ज्यादा जीवन में समय कौन सी चीजें, कौन से पदार्थ, हम पदार्थों को संवारते संवारते अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। संसार की माया बटोरते बटोरते हम जीवन की श्वासें जो मिली है ना, उन श्वासों को भी बर्बाद कर देते हैं। हम रिश्तों को संवार नहीं पाते, हमसे रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, लेकिन 60 साल जीने के बावजूद भी आपको 4 लोग ये नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। कोई 4 व्यक्ति आपको अच्छा कहने वाले इस संसार में नहीं मिलते। 4 व्यक्ति नहीं, 40 व्यक्ति आपकी कमी निकालने वाले मिल जाएंगे, लेकिन 4 व्यक्ति आपको पूरे जीवन में तारीफ करने वाले नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? कि इस संसार का नाम दूसरा क्या है? स्वार्थ। संसार का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ है। यहाँ स्वार्थ से सब लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं, और जैसे जैसे स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, वैसे ही हम लोगों का त्याग करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारे स्वार्थ पूरे करने वाले लोग मिल जाते हैं, उन्हीं को हम बढ़िया कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जिंदगी हमारी धोखे में नहीं चली जाए। गुरु हमारी जिंदगी को बचाना चाहता है। अगर आप तीखा बोलते हो, आप क्रोध करते हो, तो आपके घर में प्रेम कैसे आएगा? बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है। बोले एक बार क्या था, एक सेठ जी थे,
तो सेठ जी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, उनको बहुत तेज तेज खर्राटे भी आ रहे थे और आसपास जो बहू बेटे बैठे थे तो सेठ जी से बड़े परेशान थे कि अरे पिताजी सो गए, अब ये किसी को सोने नहीं देंगे। बेटा नाती पोता सब उनकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन पिताजी क्या करते थे, दिन भर मेहनत करते थे और रात में एकदम गहरी नींद सो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो सेठ जी थे उनको रात में 4 देवियों ने दर्शन दिए। अब 4 देवी कौन सी थी उसमें? एक धन की देवी थी, एक प्रेम की देवी थी, और एक ज्ञान की देवी थी, और एक लक्ष्मी पैसे की देवी थी। तो चारों देवियों ने सेठ जी को बोला कि सेठ जी, हम चारों तुम्हारे घर आना चाहते हैं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और हम आपकी घर में चारों आना चाहते हैं। तो सेठ जी ने बोला, सेठ जी बड़े खुश हो गए कि 4 देवियां मेरे घर में आना चाहते हैं। लेकिन देवियों ने बोला कि हम चारों आएंगे तो सही, लेकिन कैसे आएंगे? एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। अब सेठ जी ने बोला कि एक एक करके आएंगे? बोले हाँ। बोले आप पहले बताओ कौन सी देवी को बुलाओगे? ज्ञान की देवी, प्रेम की देवी, पैसे वाली देवी और स्वास्थ्य की देवी। तो अब क्या था कि सेठ जी ने बोला कि ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ, ऐसा करना, चारों देवियों से बोला कि आप ना कल आना, मैं जब तक अपने घर में थोड़ी चर्चा करके अपनी बहुओं से सलाह ले लेता हूँ। अब सेठ जी बहुत सच्चे थे, सुबह उठे, उन्होंने अपनी बहुओं को इकट्ठा किया, बेटों को इकट्ठा किया, पूछा कि बेटा ऐसे ऐसे रात को सपना आया है और ऐसे ऐसे देवियों ने दर्शन दिए हैं, बताओ मैं सबसे पहले किस देवी को बुलाऊं? सभी ने अपनी सलाह दी कि नहीं पैसा कम है, पैसे वाली देवी को बुला लो। किसी ने बोला अपने घर में बीमारी ज़्यादा रहती है, स्वास्थ्य की देवी को बुला लो। किसी ने कहा कि अपने घर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की देवी को बुला लो। लेकिन आखिर में एक छोटा बेटा बोला कि नहीं नहीं पिताजी, एक काम करो, आप प्रेम की देवी को बुलाओ। बोले कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ सारी चीजें अपने आप ही भरपूर हो जाती है। पिताजी को ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, देवियां आनी तो चारों ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रेम की देवी को बुलाएंगे। जब रात रात में फिर देवियां आई सेठ जी के, तो सेठ जी से फिर मुलाकात हुई। सेठ जी ने कहा कि मुझे किसी देवी की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे तो प्रेम की देवी मेरे घर में आ जाए। तो प्रेम की देवी को बोले तथास्तु कर दिया देवियों ने कि ठीक है संत जी। जैसे ही प्रेम की देवी आई, अगले दिन 4 देवियां जब संत जी उठे तो उनके दरवाजे पे 4 देवियां खड़ी हुई थी, लेकिन प्रेम की देवी को बुलाया कि पहले आप आओ। जब आई देवी तो जैसे ही प्रेम अंदर जाने लगा तो सेठ जी ने बोला 3 देवियां तो अब चली जाएंगी, लेकिन जैसे ही प्रेम की देवी अंदर तक घुसी वैसे तीनों देवियां उनके पीछे पीछे आ गई। सेठ जी ने बोला कि अरे आपने तो सपने में बोला था कि एक एक करके देवी आएंगे, और आप चारों कैसे आ गए? तो देवियों ने क्या बोला, जहां सेठ जी प्रेम निवास करता है ना, वहां ज्ञान भी अपने आप आता है और धन भी अपने आप आता है और स्वास्थ्य भी अपने आप आता है। इसलिए जहां प्रेम है वहां परमात्मा विराजमान रहता है। अपने घर में परमात्मा, हर व्यक्ति भगवान की स्थापना करना चाहता है। आप घर का पूजन करते हो, आप कोई भी शुभ काम करते हो, आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हो, आप सांतियां बनाते हो, है ना, ये तो शुभ काम करते हो। फिर जल छिड़कते हो, फिर रोरी चावल से तिलक लगाते हो। लेकिन प्रेम कितना है आपके घर में? प्रेम की उत्पत्ति करो। आज आपके रिश्ते मधुर जब बनेंगे जब आपके घर में प्रेम होगा। संसार में ऐसा ही हो रहा है, कोई ज्ञानी बन गया, कोई धनवान बन गया, कोई जाके बहुत बड़ा करोड़पति बन गया, लेकिन संसार में कोई प्रेमी कितने हैं? आज आप देखिए किसी को कोई सच्चा प्रेम करने वाला
बिरला मिलेगा। घर आज टूट क्यों रहे हैं, घरों में बिखराव क्यों है? एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, जब तक वो बड़े प्यार से पालती है, जब तक बच्चा जवाब नहीं देता। अगर वो बच्चा बड़ा होके जवाब देता है ना, तो माँ का दिल भी खटास में आ जाता है। माँ का दिल दुखी हो जाता है कि मैंने इसे कितने लाड दुलार से पाला और आज ये बेटा मुझे जवाब देता है। लेकिन बेटे ने जवाब आपको कब दिया? क्योंकि बेटे के अंदर में संस्कार नहीं गए। आपने संस्कार नहीं दिए बच्चों को। आपने पैसा दिया, बढ़िया कपड़े दिए, बच्चा ने जो मांगा वही माँ बाप आजकल देते हैं। पहले साइकिल दे देंगे, फिर बच्चा 18 साल का आएगा मोटरसाइकिल दे देंगे, फिर बच्चा और बड़ा हो गया कार दे देंगे। लेकिन कार देना आसान है, पर संस्कार देना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को बाहर की चीजें तो हर माँ बाप दे रहा है, लेकिन संस्कार अच्छे कोई माँ बाप नहीं दे पा रहे। आज हर घर में बच्चा, चाहे शादीशुदा हो चाहे बच्चा कुआरा हो, हर माँ बाप दुखी देखे हमने। किसी घर में अगर सुख दिख भी रहा है तो वो धन के आधार पर सुख चल रहा होगा। भरपूर धन होगा ना तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब धन के आधार पे मस्ती ले रहे हैं। और जिस दिन धन की नाव डूबेगी उस दिन सब त्रा 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 करके एक दूसरे को ब्लेम लगा देंगे। तो प्रेम की नाव में बैठना बहुत, जो प्रेम करेगा वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। प्रेमी हृदय में परमात्मा स्वयं विराजमान होता है। आप प्रेम करने वाले बनो। सेठ जी ने सही निर्णय लिया बेटा, सबने अपना अपना मतलब का आंसर दिया, लेकिन सेठ जी ने बोला प्रेम जरूरी है। पहले आपके घर में प्रेम जरूरी है या पैसा जरूरी है? अभी सब लोग कहेंगे पैसा जरूरी है, लेकिन जिस घर में हमारा सत्संग चला जाएगा वो क्या कहेंगे? पैसा जरूरी नहीं है, प्रेम जरूरी है। क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां आप एक दूसरे को हंसा सकते हो, एक दूसरे के दुख में काम आ सकते हो, एक दूसरे के दिल को मिलाने का काम करोगे। बोले जीवन में दीवार बनना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में पुल का कार्य करने वाला कोई कोई बिरला होता है। आप दो किनारों को जोड़ने वाले बनो, आप दो दिलों को मिलाने वाले बनो। आज आपकी पत्नी से नहीं बनती है, किसी की माँ से नहीं बनती, किसी की सास से नहीं बनती है, तो क्यों नहीं बनती है? हमारे जीवन में कमियां कहाँ है? अगर कोई हमसे रूठा है तो क्यों रूठा है? क्योंकि वो दोनों तरफ ज्ञान का प्रकाश की कमी है, ज्ञान नहीं है दोनों तरफ। हर व्यक्ति अहंकार में तन के चलता है, रिश्ता बिगड़ जाता है। एक ऊंचा एक नीमा हो तो रिश्ता बन जाएगा। आज सास कहती है मैं बहू के आगे क्यों झुकूं, बहू कहती है मैं क्यों झुकूं सास के आगे। क्या होगा? लड़ाई होगी कि प्यार हो जाएगा? लेकिन दोनों में से कभी कोई समझदार बन जाए, कभी कोई समझदार बन जाए। ऐसी बात तो नहीं है कि सास बड़ी है तो सास झुकेगी नहीं, या बहू पढ़ी लिखी है तो बहू झुकेगी नहीं। दोनों को ही झुकने की कला आनी चाहिए। ये सत्संग हमारा क्या करना सिखाता है? झुकना सिखाता है, मुड़ना सिखाता है। किसी के सामने अड़ो नहीं। तुम कितने भी होशियार बन जाना, कभी फिर भी तुम कमी तुम्हारे अंदर में रहेगी रहेगी। कितना भी होशियार व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो कभी पूर्ण नहीं बन सकता। कोई ना कोई खराबी हर व्यक्ति में पाई जाती है। कोई शरीर से सुंदर होगा तो मन से गंदा होगा, कोई मन से सुंदर होगा तो शरीर से अच्छा नहीं होगा। हर चीज परमात्मा ने किसी को भी नहीं दी है। मोर को कितना सुंदर बना दिया भगवान ने, लेकिन मोर के पैर कैसे हैं? आप भी देखते हो ना, ऐसे अच्छे नहीं दिखते। ऊपर का कितना सुंदर बनाया। कोयल कितनी सुंदर बनाई है, लेकिन काला बना दिया। लेकिन उसकी वाणी कितनी मधुर। कोयल बोलती तो लगती है ये बोलती रहे बोलती रहे, ये चुप ना हो। लेकिन कौवा अगर बैठ के बोलने लगे तो अच्छा लगता है? लगता है भैया हटाओ हटाओ हटाओ। तो तुम्हारी वाणी का बहुत जीवन में महत्व है। आप जब भी बोलो तो कैसे बोलो? कोयल की तरह बोलो, मीठा बोलो। घर में छोटे बड़ों पर रौब जमाओगे, अरे ये बहू है। अगर आप बहू को सम्मान से बात नहीं करोगे, बहू आपको सम्मान नहीं देगी। आजकल ना
भूल जाना कि हमारे समय में हमने ऐसा किया। आपने अपने समय में क्या किया, आज की पीढ़ी को कोई मतलब नहीं है आपसे। आप आज क्या कर रहे हो, इस पीढ़ी से आज पूछ रहे हो। आज आप प्यार से बोलोगे तो प्यार से बोलेंगे, आज आप उनको सम्मान दोगे सम्मान से। लेकिन हमारा अभिमान क्या कहता है, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, हमारे जमाने में तो बहुत ऐसा हुआ था। बच्चे कहते हैं तुम जमाना करते रहो, हम तो चले एक तरफ। जमाने को याद करके कोई किसी के साथ नहीं रहने वाला। आज का समय, आज को स्वीकार करो, क्योंकि जमाने की बात करोगे तो जमाना जितना पहले पीछे था तो दुख के कारण भी बहुत कम थे। आज जितने दुख के कारण बढ़ गए और जितनी सुविधाएं बढ़ी उतने दुख भी बढ़ गए। जमाना पहले भी वैसे ही था, जमाना आज भी वैसे ही है। लेकिन हम आगे पीछे की बातों में ज्यादा परेशान ना हो। कभी कभी हम लोग बैठते हैं ना, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं, या तो बहुत पीछे की बातें करेंगे, या दौड़ेंगे तो कहाँ दौड़ेंगे, भविष्य में चले जाएंगे। आगे क्या होगा, बुढ़ापा कैसे चलेगा, पता नहीं बच्चा कैसे बनेगा हमारा। भविष्य में ज्यादा आप आगे जा रहे हो तो अभी तुम सुखी नहीं रह सकते। कभी कभी आप भूत की बात करते हो, जो गुजर गया ना समय, पिछला जीवन याद करते रहते हो। तभी हमारे गुरुजी ने बोल दिया, दादा बाबा ने, कि टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे। आज के दिन को तुम जितना बेहतर बना सकते हो, आज के दिन को सुंदर बना लो। कल आपसे बिगड़ गया है ना, कल को भुला दो, खत्म कर दो। आपके घर में कोई सब्जी बच जाती है, आप क्या करते हो, क्या करते हो, आप उसको खाना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आजकल फ्रीज के कारण खा भी लेते हो। अगर फ्रीज नहीं था, पहले लोग क्या करते थे, उतना ही बनाते थे और उतना ही खा के कहानी खत्म कर देते। और आजकल तो एक्स्ट्रा बना के चलते हैं, एक्स्ट्रा सब्जी, 2 लोग हैं तो 4 लोगों की बना के फ्रिज में सेव कर लेते हैं। आलस इतना आ गया है कि फ्रेश चीज ना खाएंगे ना खिलाएंगे। आटा भी हम देखते हैं, आटा भी फ्रिज में मार मार के रख लेती है लेडीज। और जब ही कहते हैं कि बासा आटा, एक दिन का आटा, अरे कभी कभार की बात अलग है, कभी कोई ज्यादा कुछ कारण आ गया, लेकिन हमेशा आलस हमारे सर पर हावी है। ना हम फ्रेश खाते हैं ना हम फ्रेश खिलाते हैं, तो किसको इनवाइट करेंगे आप, आपके घर में कौन आ जाएगा, बीमारियां आएंगी। तो बीमारियों को आने के लिए ऐसा रास्ता केवल हमारा आलस्य और जरूरत से ज्यादा किसी चीज को बनाना और जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में बोलना, ये दोनों ही घातक है ना। ज्यादा बोलोगे तो भी बीमार हो जाओगे, और ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाने वाला क्या स्वस्थ रहता है, वो भी बीमार हो जाता है। तो बैलेंस की गाड़ी सबको पसंद है ना। बैलेंस करो। अगर झुकने से रिश्ते बनते हैं तो झुक जाओ, अड़ो नहीं। जब कोई पानी में गिर जाता है और नदी में डूब रहा होता है तो झुकने से काम बनता है कि अड़ने से काम बनता है। अब कोई डूब रहा है और आपको, मैं नहीं झुक रहा, मैं नहीं झुक रहा, अरे भैया कोई जान की बाजी उसकी जा रही है, झुक के निकाल लो ना उसे। संसार में ऐसे ही रिश्ते दम तोड़ रहे हैं, कोई झुकना नहीं चाह रहा, सब डूबे जा रहे हैं। घर घर में बिखराव पैदा हो रहा है, घर घर में मन बिगड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कलयुग में सत्संग ही जीवन को पार लगाएगा। ये भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया कि कलयुग में कोई पार उतरेगा तो सत्संग की नाव में बैठ के ही पार उतरेगा, और कोई माध्यम नहीं बनेगा कलयुग में पार उतरने का आपका। पूजा भक्ति वाले भी रोते बिलखते दिखाई देंगे। पूजा करने वाले व्यक्ति मंदिर जाते हैं ना, तब तक तो खुश रहते हैं, और जैसे ही मंदिर की पूजा करके निकल के घर में आ जाते हैं, वैसे ही वो दिन भर फ्री हो जाते हैं। चिंता करते रहेंगे, किसी से लड़ाई करते रहेंगे, किसी को डराते रहेंगे, किसी से डरते रहेंगे। लेकिन सत्संग हमारे जीवन में होता है तो सत्संग क्या करता है कि भगवान, हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। हमें सही कार्य करना है, हमें गलत नहीं करना। हमें सत्य बोलना है लेकिन मीठा करके बोलना है। हमें किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी है। अभी आप कड़वी बात बोलोगे, लोग आपसे
पास बैठेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन कड़वी बात भी कैसे बोल रही है, मीठी करके बोल रही है, सामने वाले को पता भी नहीं चले और आप उसको वो सही बात भी समझा दो। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हर सास बहू को सही बात समझाती है, लेकिन कोई समझती नहीं है, नहीं समझती है कोई। हर पिता अपने बेटे को सही रास्ता दिखाता है, लेकिन फिर भी बेटा समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अपने वालों से सीखने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है अपने वालों से सीखने के लिए? क्योंकि आपका बच्चा आपसे पढ़ने वाला नहीं है। आपका बच्चा आपसे कभी नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा आपके ट्यूटर से ही पढ़ता है। आप खूब पढ़े लिखे हो, आपने प्रिंसिपल हो, आप पीएचडी करके आए हो, पढ़ा के दिखा दो अपने बच्चे। कोई कोई बिरला माँ पढ़ा पाएगी, लेकिन 95 लोग बच्चे को अपने बच्चे को खुद माँ बाप नहीं पढ़ा पाते। 5% पढ़ा लेते। मैं ये नहीं कह रही कि 5%, लेकिन 95% बच्चों को माँ बाप डील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माँ बाप तो कहते बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम को पापा मम्मी पे क्रोध कर रहे हैं। बच्चे को बोला बेटा तेज नहीं बोलो, धीमे बोलो, जोर से बोलते हो, लेकिन मम्मी पापा से तेज बोल रही है। अब बच्चे देख क्या रहे हैं? जो देखेंगे वही सीखेंगे। अगर आप बच्चों से जो बोल रहे हो, उसके लिए पहले आपको बदलना पड़ेगा। आपको पहले अपनी संयम में आना है। आपको पता है कि अगर हमारा बच्चा बराबर में खड़ा है तो हमको वो शब्द यूज नहीं करने जो हमारा बच्चा हमसे सीखने को तैयार है। बच्चा सब कुछ सीखता है अपने घर से। बोले एक बार क्या था कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, घर में ही वो बाबा जी थे, तो पिताजी आए। उन्होंने क्या किया कि कुछ फ्रेश फल लेके आए और कुछ कम पैसे वाले फल लेके आए। पिताजी के कमरे में कम पैसे वाले फल रख दिए और अपने कमरे में बढ़िया फल ले गए। बहू रानी आई जो उनकी पत्नी थी। भाई जो अपने पति को करते देख रहे अपने माँ बाप के साथ में, तो बहू नहीं करेगी। बहू ने भी क्या किया, बढ़िया भोजन अपने परिवार को परसती थी, और जो ससुर थे उनको वैसे ही साधारण भोजन जो बच्चा कुछ आता। नाती रोज देखता था। नाती ने बोला कि मम्मी ये गलत करती हो, आप दादू को ऐसा भोजन क्यों देती हो? आप हम सब तो बढ़िया खाते हैं, आप दादू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? पापा को बोला पापा आप अपने लिए तो अच्छे फल लेके आते हो, लेकिन दादा दादी के लिए आप अच्छे फल क्यों नहीं लेके आते हो? देखिए बच्चे के अंदर की जो आत्मा है ना वो शुद्ध है, वो माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है रावण के घर में राम नहीं आए, और जरूरी ये भी नहीं है कि राम के घर में रावण नहीं है, कोई ना कोई आ जाएगा। अब उस घर में बच्चा अच्छा आ गया, संस्कार वाला। बच्चे ने देखा कि माँ बाप सही होने वाले नहीं है। उन्होंने क्या किया बेटे ने, कि जो कुछ समय बाद जैसे उस घर में जो बुजुर्ग उनके पिताजी थे वो धीरे धीरे बीमार पड़े, और बीमार हो गए वो एक दिन क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जो उनका कमरा था, जो उनके कपड़े थे, जो उनके बर्तन थे, सब कुछ उनका अलग था। वो नाती ने बटोर के सब रखना शुरू कर दिया, और एक क्या बना लिया, बक्से में सब चीज रख ली। अब माँ बाप ने बोला कि बेटा ये सब क्यों रख रहे हो, ये तो सब फेंकने के काम आएंगे, ये सब फेंका जाएगा, ये गंदी चीज है। लेकिन बच्चे ने क्या जवाब दिया कि नहीं माँ, ये गंदी चीजें नहीं है। आप जब पिताजी बूढ़े हो गए थे, पापा ने पिताजी को ये दिया, आपने अपने ससुर को ऐसा दिया, कल आप भी बूढ़े हो गए ना, तो मेरे बच्चे आप ही को ऐसा व्यवहार करेंगे। ये मेरे बच्चों के लिए मैं सेव करके रख रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं अपने बच्चों को दूंगा, और वो बच्चे मेरे जैसे आपने मेरे दादा के साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसे ही मैं भी आप बुढ़ापे में आपके साथ ऐसे ही व्यवहार करूंगा। वहीं की वहीं दोनों आदमियों को धक्का लगा, और दोनों ने अपने स्वभाव संस्कार को बदला। कभी कभी बच्चे हमारे जीवन को दिशा देने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी हम अहंकार बस समझ नहीं पाते, है ना? लेकिन जीवन में प्रेम बढ़ाने में ताकत लगती है, प्रेम घटाने में कभी ताकत नहीं लगती है। आप प्रेम कभी भी किसी से घटा लो, आज आप भगवान से प्रेम बढ़ाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन घटाने के लिए क्या करना है, एक अश्रद्धा ले आओ,
और पूरा प्रेम तुम्हारा घट के 0 हो जाएगा। उस बेटे ने ये नहीं सोचा कि जिस पिता की धरोहर पे मैं बैठा हूँ, जिस पिता के घर में मैं बैठा हूँ, उस बहू ने ये नहीं सोचा कि जिस सासू माँ के घर में मैं बैठी हूँ उनको इस साथ में व्यवहार कैसा कर रही है। इसका सिद्धांत यही समझ में आया कि जो तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वो एक दिन आपके साथ भी होगा। कोई भी करेगा आपके साथ, लेकिन वो व्यवहार आपके साथ आने वाला है। तो इसलिए समय से जागने के लिए, समय से जब गुरु हमें मिलता है तो गुरु हमें जगाता है। ऐसी करनी कर तू प्यारे, ऐसी करनी कर तू प्यारे, जब तू जाए जगत से तो जग रोए और तू हंसे। जग रोए और तू हंसे। जब तू आया जगत में तो क्या था? तू तो हंस रहा था। बोले तू तो रो रहा था और जगत रो रहा हंस रहा था। जब बच्चा जन्म लेके आता है तो क्या होता है? बच्चा रोता है और जगत वाले हंसते हैं, तालियां बजाते हैं कि हमारे घर में बच्चा आ गया। लेकिन बच्चा क्या क्यों रोता है? क्योंकि बच्चा परमात्मा से बिछड़ के आता है। लेकिन फिर भी भगवान कहता है, फिर ये गुरु बताता है, मेरा मार्गदर्शन करता है कि तुमसे जो भी करना है जगत में ऐसा अच्छा करो, ऐसे नेक कर्म करो कि जगत से अगर तुम विदाई भी लो तो लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाएं, ना कि ताली बजा के आपका धन्यवाद करें। लोग आपके जाने का इंतजार नहीं करें। ऐसा जीवन बनाओ कि लोग आपके जाने से दुखी हो जाए, मतलब ये लगे कि ये चीज जाए नहीं। आपके घर में कोई अच्छी कीमती चीज होती है, आप उसको सजो के रखना चाहते हो। आज संसारी व्यक्तियों की लोग कीमत क्यों नहीं करते हैं? बोले संसार में जितने लोग बूढ़े होते जाते हैं लोग उनकी कीमत घटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन संसार में जितने ज्यादा बुजुर्ग संत होता चला जाता है उसकी कीमत क्या होती है? संत की कीमत बढ़ती है घटती है? उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। लेकिन सांसारिक प्राणी की कीमत घटती चली जाती है। तो परमात्मा की भक्ति में शक्ति बहुत है। आप भगवान के रास्ते चलो। आपके पास जितना समय मिला है, सत्संग कहीं पे भी हो, सत्संग में समय देना चाहिए। और सत्संग से बढ़िया चीज इस संसार में कोई भी नहीं है। आप मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, व्रत उपवास करते हो, लेकिन आपके जीवन में अंदर की शांति नहीं आती है। अंदर की शांति कब आएगी? जब आपके अंदर में ज्ञान का प्रकाश होगा तब। और ये ज्ञान का प्रकाश आपको सत्संग से ही फैलेगा, बिना सत्संग के फैलने वाला नहीं है। तो अपने जीवन को खुशनुमा बनाओ, प्रेम वाला बनाओ और एक दूसरे के मिलके चलो। मतलब से मुलाकात नहीं करो किसी से, मतलब से किसी के घर में आना जाना नहीं करो, मतलब से किसी से लेन देन नहीं करो। अगर कोई आपको सत्संग लेके जाता है और आप उससे कहते हो कि देखो मैं आपके साथ सत्संग गई, अब तुम मेरे साथ मार्केट चलो, वो व्यक्ति सही काम कर रहा है। बोले जो सत्संग लेके गया उसने तो पुण्य कमा लिया, लेकिन तुम मार्केट लेके जा रहे हो उसे, तो तुम्हें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। पुण्य किस में मिलता है? जो भक्ति के मार्ग लेके चलता है, जो परमात्मा का कार्य करता है, उसको पुण्य मिलता है। तो संसार में हम होड़ भी करते हैं तो सत्संग की होड़ करो। कोई आपके घर में दरवाजा खटखटा रहा है कि आज आपको सत्संग चलना है, तो उसे भगवान का कौन समझना? मैसेंजर समझना कि भगवान आपको इस रूप में प्रकट होके आया है और आपको भगवान तक ले जाने आया है। भगवान के दरवाजे तक आपको ले जाने को ही आया है। हम क्या सोचते हैं, फलानी आई थी सत्संग की, बोलने आई थी। फलानी नहीं आई थी, भगवान ने उसको प्रेरणा दी थी, तुम्हारे जीवन को सही बनाने की वो दिशा दिखाना चाहती है। लेकिन हम संसार में समझ ही नहीं पाते। संसार को समझने के लिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के ज्ञान की आवश्यकता हर प्राणी को है, चाहे वो कितना भी कुछ भी बन जाए, लेकिन बिना ज्ञान के कभी भी वो जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के वो कभी भी शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति और शांति कहाँ मिलेगी? बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्ति आप कर सकते हो लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। मुक्ति और शांति चाहिए तो आपको सत्संग जरूर सुनना चाहिए और सत्संग जाना भी चाहिए।
तो आज अच्छा लग रहा है, वकील साहब ने और प्रभा ने, काफी दिन से प्रयास चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। और हमारा भी मन था कि जल्दी से द्वारकापुरम में जाना हो। और जो वकील साहब भी बहुत अच्छे हृदय के हैं। कहते ना कि परमात्मा सभी के दिल में है, लेकिन किसके दिल में परमात्मा खुश होके विराजमान है और किसके दिल में भगवान दुखी होके विराजमान है। बोले घर में बुजुर्ग सबके घर में है, लेकिन हर घर के बुजुर्ग सुखी नहीं है। कोई तो खून के आंसू रो रो के जीवन जी रहे हैं और कोई खूब बहुत खुश हो के जी रहा है ना। ऐसे ही सबके हृदय में परमात्मा की स्थिति अलग अलग है सबके अंदर में भगवान। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन किसी के हृदय, योगी हृदय भगवान प्रसन्न है और भोगी हृदय भगवान उदास है। अगर आप भोग में ही भोगी, आप भोगते रहते हो, सुखों को भोगने वाले बने हो, तो भगवान आपके हृदय में रहेगा, लेकिन उदास बन के रहेगा। और भगवान को खुशी कब मिलती है? जब हम सत्संग में बैठते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं और सभी के साथ में मिलके अच्छा व्यवहार करते हैं। स्वार्थ का व्यवहार नहीं करते, प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो भगवान को खुश कब कर सकते हैं हम? जब हम निस्वार्थ प्रेम करें। भगवान को प्यार सब करते हैं, लेकिन भगवान को क्या पसंद है ये किसी को नहीं पता। हम सोचते हैं गणेश जी को गणेश जी को क्या पसंद है? मोतीचूर का लड्डू पसंद है। भगवान को मोतीचूर नहीं पसंद है। भगवान को तुम्हारा क्या पसंद है? माता पिता की भक्ति करना। गणेश जी ने कैसे प्यार किया था? एक माँ की आज्ञा के कारण गर्दन कटवा ली थी, और एक माता पिता की भक्ति को प्रकट करने के लिए, कैसे उनका दिल जीतने के लिए उन्होंने परिक्रमा लगा ली, है ना। तो मोती चूर का लड्डू तो सब लोग खिला देते हैं, लेकिन गणेश जी को जो हकीकत में पसंद है उसे कोई नहीं कर पाता। घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भरपूर सम्मान करो। घर में माँ बाप है, उनका सम्मान करो। अगर उनको तुम सम्मान नहीं दे पाए तो संसार में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कितने भी तीर्थ कर लेना, कितना भी जप कर लेना, कितना भी तप कर लेना, सब व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए जो व्यर्थ चली जाए। भक्ति कैसी करनी चाहिए? जो हमारे इस जन्म में भी काम आए और अगले जन्म में भी काम आए।